सर्व समाज के सम्मान में। यूपी विधानसभा चुनाव की आग प्रदेश भर में सुलग रही है, जिसकी तपिश में अब पूरा प्रदेश तपने लगा है। चुनाव पास आते ही नेताओं की बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है। बीजेपी एक बार फिर से राष्ट्रवाद और धर्मवाद की सियासी बिसात बिछाने में जुट गई है। बीजेपी नेताओं के बयानों से सियासत के साथ साथ नफरत की बू भी आने लगी है। हाल ही में अलीगढ़ की धरती से हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने अपने एक बयान में कहा कि जब सड़क पर पटाखे नहीं जल सकते तो देश की सड़कों पर नमाज भी अदा नहीं होनी चाहिए। उधर बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह ने कहा कि जो दूसरे दलों को वोट करेगा उसको भगवान शिव का पाप लगेगा। योगी के मंत्री ने कहा कि जो आतंकवाद का समर्थन करेगा वो दूसरे दलों को वोट करेगा। मैंने उस समय भी कहा था, और दीपावली आ रही है हिंदुओं, इसलिए निवेदन करना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहती हूँ। हिंदुस्तान की सड़कें पैदल चलने के लिए, सफर करने के लिए बनाई गई है, हम इसको स्वीकार करते हैं। पटाखे हम अपने घरों में फोड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान की सड़कों पर सफर होना चाहिए, गाड़ियां चलनी चाहिए। हिंदुस्तान की सड़कों पर नमाज नहीं होनी चाहिए, ये भी बंद होनी चाहिए। बस देख लो भाई, भगवान शिव के प्रति भी भगवान शिव भी देखता है। जो भी गोस्वामी दूसरी पार्टी की मीटिंग में जाएगा, भाई बाप तो लगेगा, पाप से बचना इनका तो पहले से ही है। मेरा कहना अब ये है, जैसे मैंने पहले कहा था, हर एक गोस्वामी को, मैं भी गोस्वामी हूँ, याद रखना। आपको मालूम नहीं मेरे बारे में, पक्का गोस्वामी, गाय रखता हूँ घर में। इतना बड़ा काम होने के बावजूद भी आज लोग जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सबके साथ सबकी बात करते हैं। और अगर कोई चुनाव होगा तो राष्ट्रवाद और आतंकवाद के ऊपर होगा। जो राष्ट्रभक्त लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, जो आतंकवादी को संरक्षण देने वाले लोग हैं वे किसी और पार्टी को वोट देते हैं। लेकिन ये चुनाव राष्ट्रवाद के ऊपर हुआ। राष्ट्रभक्त पार्टियां, राष्ट्रभक्त लोग केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेंगे, ऐसा हमसे निवेदन भी है और हमको भरोसा है। उधर विरोधी दलों की ओर से भी बीजेपी पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। भले ही बीजेपी फिर से अपनी बयानबाजी से 2022 चुनाव में माहौल बनाने की कोशिश कर रही हो, लेकिन विरोधी दल भी लगातार इनके बयानों का जवाब दे रही हैं। रावण भी जब सीता जी को छलने आया था तो भेष बदलकर उसने भी भगवा ही पहन रखा था। भारतीय जनता पार्टी वो रावण दल की पार्टी है, वो राम दल की पार्टी नहीं है। वो राम के नाम पर चंदा चोर पार्टी है। वो चंदा चोरी में उसने अपना नाम गिनीज बुक में रिकॉर्ड करा रखा है। अभी तक योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके ऊपर चुप रहे, और साध्वी प्राची का भी कोई जवाब नहीं आया कि राम के नाम पर उत्तर प्रदेश में लूट क्यों हो रही है, क्यों राम के नाम पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और मोदी सरकार जो है वो दलाली का काम कर रही है, उसमें करोड़ों रुपए का घोटाला कर रही है। भले ही बीजेपी के नेताओं की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन बीजेपी की ऐसी राजनीतिक सियासत पर विरोधी दल भी लगातार हमलावर है। लेकिन अब ये तो 2022 में ही तय हो पाएगा कि इस बार का चुनाव भी राष्ट्रवाद और जातिवाद का केंद्र बनकर रह जाएगा, या फिर यूपी की जनता इससे ऊपर उठकर अपने नेता का चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 शामली।